students, welcome to the fifth video of this chapter. And now in this 1 to 5th वीडियो हमने पहले 4 और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, और अब हम रिफ्लेक्शन के लास्ट चरण पे, लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने क्या क्या बातें की, आप रिवाइज कर सकते हो एक बार। हमने बातें की थी कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह क्या होता है। हमने देखा था कि इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट कहां रखने पर कैसी इमेज बनती है। ये सारी चीजें हमने वीडियो नंबर 2, 3, 4 में ये सब कुछ देखा है। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रिकी पार्ट की, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ना, मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, क्यों बताता है, वो सब बातें हम लोग देखने वाले हैं। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला में जब आप कुछ चीजें डालोगे, जब आप कुछ वैल्यूज डालोगे, तो वो वैल्यूज की साइन क्या लेनी है, वो वैल्यूज को मेजर कहां से करना है, वो सब बातें हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करें। यस, नाउ दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन, साइन की प्रथा, कन्वेंशन मतलब जो चला आ रहा है और सब लोग जो मानते हैं वो। सो साइन कन्वेंशन क्या है? सो इट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स से फॉलो, कुछ रूल्स से ये सब चीजें फॉलो होती है कि कहां से हमको डिस्टेंस मेजर करने हैं, किधर पॉजिटिव लेना है, किधर नेगेटिव लेना है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर थिंग। ये 5 पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल नोट करने हैं। अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर सब कुछ लेके रेडी हो जाओ और बिल्कुल फोकस से यहां पर ध्यान दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। मिरर फॉर्मूला के लिए हमको देखना, कैलकुलेशंस करने हैं। तो कैलकुलेशंस हमको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं या फोकल लेंथ मेजर करनी है। सब मेजर करने के लिए वी नीड टू फाइंड कि डिस्टेंसेस पहली बात मेजर कहां से होंगे, कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखना है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखना है। देखो देखो, ये अगर मिरर है आपका, कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों? केव है ना अंदर। सो कॉनकेव मिरर है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इसके सामने जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो हमको यहां रखना है ऑब्जेक्ट। ओके, डोंट से, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो कॉनकेव मिरर, यस केव, बट हमको ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखना है, राइट में। आप समझ रहे हो? आप बोलेंगे सर ये कॉनकेव मिरर के यहीं पे तो रखेंगे, बट क्या कॉनकेव मिरर को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? कर सकता हूं। देखो ये कॉनकेव मिरर ऐसा भी हो सकता है, बट ये कॉनकेव मिरर ऐसे रह के भी हो सकता है। सो कॉनकेव मिरर को आपको बिल्कुल ऐसे रखना है और इसके सामने ऑब्जेक्ट कहां आएगा? लेफ्ट में आएगा। सो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, एंड अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो लाइट यहां से निकलेगी। हमने इमेजेस बनाई है कि नहीं बनाई है? आपने देखा होगा वीडियो नंबर 3 है ना, वीडियो नंबर 4, उसमें हमने इमेजेस बनाई है ऑब्जेक्ट की। तो हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा और रेज हमेशा मिरर की तरफ जाती है। सो इट ऑलवेज ट्रेवल्स टुवर्ड्स द राइट, विच इज वेरी ऑब्वियस। सुनो, अब ये मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए यहीं से रेज निकलेगी। ऑब्जेक्ट कौन है? आप, मैं, सन, ये फोन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। वो ऑब्जेक्ट की रेज कहां से है कि देखो ऐसे, तो अगर मुझे देखना है खुद को, सो रेज मेरे पास से निकलनी चाहिए। सो रेज आर गोइंग टू द राइट। ओके, समझ में आ गया? कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखें और डेफिनेटली लाइट राइट में जाएगी। देखो लाइट लेफ्ट में भी जाएगी, बट लेफ्ट में जाएगी तो मिरर नहीं है ना वहां पे, तो वो इमेज नहीं बनेगी। भाई लाइट तो हर जगह जाती है, लाइट हर जगह जाएगी, लाइट यहां जाएगी, यहां जाएगी, हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। बट लाइट को हम इस वाले को ही फोकस करेंगे बिकॉज हम बात मिरर की कर रहे हैं। ठीक, ओके। सेकेंड, ऑल डिस्टेंसेज ऑन एक्स एक्सिस। वेयर इज द एक्स एक्सिस? सो एक्स एक्सिस ये रहा x, ये रहा x डैश, यू कैन कॉल दैट
एक्स एक्स डैश जैसे भी, बेसिकली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में प्लस है ये एक्स एक्सिस और ये है माइनस एक्स एक्सिस पीछे, है कि नहीं? सो आपको एक्स एक्सिस पे मेजर कैसे करने हैं डिस्टेंसेस, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं, तो आप समझ जाओ कि आपको P को ओरिजिन मानना है, P को ओरिजिन। सो वेयर इज P? P तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको होता है P होता है पोल, तो ये रहा पोल, तो आपको इसको 0 मानना है और सारे डिस्टेंसेस यहीं से मेजर करने, यहीं से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर P ये 0 है और यहां पर कोई चीज है तो आप यहां से मेजर करोगे, और सपोज यहां कोई चीज है तो यहां से मेजर करोगे, है ना? कुछ सी व्हेनेवर यू से कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या बोलते हो? मेरा घर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, मेरा घर ये वाली स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है। आप कुछ रेफरेंस देते हो। सो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? P। हमारा रेफरेंस या ओरिजिन P, यहीं से सब कुछ मेजर हो। क्लियर? ओके, ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी ही है, ठीक है? आप तीसरी चौथी चीज आप इजीली समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंसेस मेजर टुवर्ड्स द राइट आर पॉजिटिव। कैसे? नंबर लाइन। देखो सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2, है कि नहीं? सो डिस्टेंसेस यहां से शुरू करते हो और यहां पे सब पॉजिटिव और यहां पे सब नेगेटिव। सो ये तो बहुत इजी रूल था, यस और नो? इजी था, इजी। ये तो आप बहुत बार करते ही हो नंबर लाइन में, तो ये तो इजी था, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। क्लियर? ओके, अब डिस्टेंसेस राइट और लेफ्ट में मेजर कर लिए, बट डिस्टेंसेस अप एंड डाउन भी तो मेजर करना है, वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस कहाँ है? देखो ये ऐसे वाई एक्सिस, देखो ये 0,0 है, देखो ये दो एक्सिस का मिलन 0, तो ये वाई एक्सिस है। अब बताओ मुझे कि जो ऊंचा खड़ा होगा उसकी हाइट प्लस लोगे कि माइनस? बताओ। इसकी हाइट ऊपर लेंगे ना प्लस में और इसकी लेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा हाइट इज पॉजिटिव और इसकी हाइट इज नेगेटिव। समझ गए? क्लियर है? यस। लाइट कैसे ट्रैवल हो रही है? ऐसे। बाकी मैं इधर ज्यादा खिचड़ी नहीं करूंगा, आई होप आप समझ गए होंगे। डिस्टेंसेस देखो, जो ऊपर और नीचे के डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करोगे? यहां से तो नहीं करोगे, डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस से करोगे। सो देखो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द वाई एक्सिस अबव, प्लस वाई एक्सिस अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको कहां से लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस आपका रेफरेंस लाइन है, वहां से ऊपर रहा तो प्लस और वहां से नीचे, यहां से नीचे रहा तो माइनस। क्लियर है? सो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द नेगेटिव वाई एक्सिस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इज टेकन एज नेगेटिव, सो इसकी हाइट नेगेटिव। क्लियर है? समझ गए? गुड। अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम बात करेंगे असली चीज की। इस सब का यूज करके, इस सबको समझने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो चलो इसको हटा दे, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राइट, सो नाउ दिस इज द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट फियर्ड मे बी, और इस पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन से। मिरर फॉर्मूला ये है 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें v क्या है, u क्या है और f क्या है, वो सब अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना। v इज इमेज डिस्टेंस, ओके, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है वो है फोकल लेंथ। ओके, ये सब चीजें हैं ना। आप सोच रहे होंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? देखो, आपने देखा था ना कि एक मिरर के सामने, ये मिरर हो या फिर ये वाला मिरर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप देखते हो कि मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? तो याद करो, थोड़ी देर पहले हमने
ये बोला था पोल है, तो पोल से डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, बराबर है। तो जब पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो आप ये वाला डिस्टेंस मेजर करोगे जिसको बोलोगे u, ठीक है। बट आपको u किसके साथ लेना है? पुट ऑल वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। मतलब आप p से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो बट उल्टे में डायरेक्शन है ना, याद करो ये सब कुछ था प्लस और ये सब कुछ था माइनस। ओके, तो जब आप p से पीछे आ रहे हो तो आपको u को माइनस लेना चाहिए कि नहीं? नहीं समझे? नंबर लाइन देखो 0 1 2 -1 -2 है कि नहीं? तो अब यहां 0 से पीछे ले रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। क्लियर? सो u समझ गए क्या है? यस। अब सपोज v मतलब इमेज कहां बनी? सपोज इमेज यहां बनी, ये सपोज। तो अब जो होगा यहां से लेके इमेज का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके ये दूसरा कलर, यहां से लेकर ये जो इमेज का डिस्टेंस है इसको आप बोलोगे v। अगेन v भी आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर पीछे आ रहा है, p से इधर आ रहा है तो माइनस, और उधर इमेज बन रही है तो प्लस। क्लियर है? गुड। तो ये सब चीजें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियरली हो जाएगा। ओके, फोकल लेंथ है f, फोकल लेंथ आप समझते हो f, जैसे यहां पर f होता है तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको आप f बोलते हो, या फिर फोकल लेंथ यहां होता है फॉर एग्जांपल, तो ये f होता है। सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल f। क्लियर? नाउ दिस मिरर फॉर्मूला देखो करना क्या है इसका। मिरर फॉर्मूला का इट सेज दैट अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हो पर्टिकुलर जगह पे, एक मिरर के सामने, मिरर का फोकल लेंथ है, मिरर का फिक्स्ड होता है ना फोकल का लेंथ, उसका फोकल लेंथ कहां पर फोकस करता है वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज फिक्स्ड फॉर वन मिरर, ये चीज फिक्स्ड है एक मिरर के लिए। तो जैसे जैसे ये फिक्स्ड है, जैसे जैसे आप u चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करोगे, वैसे वैसे इमेज भी अलग अलग जगह पे बनेगा। ना एग्जैक्टली कहां पर बनेगा इसके लिए फॉर्मूला आएगा, ठीक है। वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, हम लोग समझ जाएंगे सब कैसे करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये दोनों फॉर्मूले दे आर वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन। ये मत पूछना अरे ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तो चलता है क्या, ऑब्जेक्ट वहां रहेगा तो होगा क्या अप्लाई, बिल्कुल हर जगह, ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल मिरर्स, हर सिचुएशन हर मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके ओके, नाउ यू शुड टेक केयर दैट पुट ऑल द वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो आपको साइन कन्वेंशन पता है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। दैट ब्रिंग्स अस टू द मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्नीफाइड। देखो हमने लिखा था ना, कोई इमेज अगर बड़ी बन गई ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बड़ी बन गई तो आप बोलेंगे मैग्नीफाइड है। तो वो कितना मैग्निफिकेशन है उसके लिए एक फॉर्मूला है, कितना मैग्नीफाई हुआ उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज मैग्निफिकेशन। आई होप आप समझ गए होंगे मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m, मैग्निफिकेशन इज गिवन एज हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट, सी बड़ा छोटा हाइट में है ना, तो हाइट ऑफ इमेज को ऐसे h डैश लिखते हैं, कभी कभी hi भी लिखते हैं इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज h। तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, कभी कभी इमेज बड़ी होती है, कभी कभी इमेज छोटी होती है, व्हाटएवर वी विल सी, एग्जांपल्स में समझेगा। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो याद हो भी जाता है, हाइट, ये याद करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। ये किसके लिए है? मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं है। आगे लेंस आएगा ना तो कंफ्यूज मत होना। -v/u। अब v क्या है फिर से बताओ? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस के साथ। डोंट फॉरगेट माइनस, डोंट फॉरगेट माइनस साइन। ओके, डोंट फॉरगेट माइनस साइन। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से समझेगा, डोंट वरी टू मच, ठीक है। चलो नाउ साइन कन्वेंशन देखो, हाइट ऊपर जब होगी इरेक्ट, तो ये जो इरेक्ट है
उसका प्लस लेंगे हाइट, और जो इन्वर्टेड है उसका लेंगे माइनस। अब ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे इरेक्ट रहेगा ना, इमेज कभी सीधी रही तो प्लस ले लेना, इमेज कभी सीधी होगी तो हाइट प्लस ले लेना, बिकॉज हमने साइन कन्वेंशन देखा। और अगर इन्वर्टेड रहेगी, इन्वर्टेड का मतलब ही उल्टा है, इट इज माइनस। ध्यान से, अभी इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो मैग्निफिकेशन बन जाएगा पॉजिटिव अगर वर्चुअल इमेज रही तो। कैसे? देखो, आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ना, वर्चुअल और इरेक्ट भाई भाई हैं, साथ में ही चलते हैं। सो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, और इरेक्ट, ध्यान से देखना, ध्यान से, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा। सो इरेक्ट के लिए हमने प्लस डाला, तो ध्यान से देखना, अगर इमेज, ये किसकी बात हो रही है? इमेज की। ऑब्जेक्ट तो खड़ा ही रहेगा ना, इमेज अगर इरेक्ट होगा तो प्लस लेंगे, ओके, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस ही होता है खड़ा, ओके। सो नाउ प्लस अपॉन प्लस, सो फॉर इरेक्ट you get magnification positive. Why? Because magnification is erect image मतलब प्लस, erect object मतलब प्लस, प्लस अपॉन प्लस। समझ में आया? क्वेश्चंस में और समझ में आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, लेट्स टेक रियल और इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड, तो अब इन्वर्टेड में क्या लोगे आप बताओ? इन्वर्टेड में हाइट नेगेटिव लोगे, किसकी? ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इमेज उल्टा होगा, इन्वर्टेड, तब आप इमेज को नेगेटिव लोगे। तो अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब 2 गुना हो गया, बट मैग्निफिकेशन माइनस है मतलब माइनस में 2 गुना हो गया, उल्टा। सो अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ध्यान से। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होगा, खड़ा है ना हाइट। अब जब इमेज इरेक्ट होगी तो प्लस लोगे हाइट, तो अगर प्लस अपॉन प्लस लोगे तो ये इरेक्ट में देखो, वर्चुअल में क्या हो जाएगा? n प्लस हो जाएगा ना, प्लस अपॉन प्लस हो जाता। अब अगर इन्वर्टेड लेंगे, इमेज इन्वर्टेड आई तो माइनस होगा हाइट, है कि नहीं? उल्टा होगा, ये माइनस है, यस। अब अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की जगह माइनस डालू, माइनस ये डालू, और ये तो प्लस ही होगा, सो मैग्निफिकेशन नाउ विल बिकम प्लस। ध्यान से, ये साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस, बट मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, चलो अब मैं इसको हटा देते हैं, अब मैं इसको हटा दूंगा और वी विल डू सम क्वेश्चंस विच आर देयर, इट विल टेक सम टाइम। ये सब चीजें अच्छे से आपके पास नोट्स में होनी चाहिए, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो इसको हटा दे, मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ। सो वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस नाउ। थियरी इज डन, और अब थियरी पक्की होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन पेज 171. इट सेज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ not sure if you have done this before, but this is a very straightforward question. Question number 1. So they are saying focal length निकालना है अगर radius of curvature 32 सेंटीमीटर दिया है तो। Okay, is that right? Yes, radius of curvature is given. Now you know the formula. Do you know the formula? Focal length is always radius of curvature upon 2. Radius of curvature C जहाँ पर होता है वो, और F half वे होता है. So this is 32 सेंटीमीटर by 2. That gives 16 centimeter. Clear? Question 1 is done, very straightforward. Good. Moving on. Moving on to question number 12 exercise direct करते हैं. Okay? They are saying an object is placed at a distance of 10 centimeter. Object is placed at a distance of 10 centimeter. Okay? That means, बोलो. Question number 12. So that means u is equal to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर है तो पहले ड्रॉ कर ले, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, वेक्स है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ओके, नाउ ध्यान से देखो, ये हमारा P है
और आपको पता है यहाँ पे प्लस लेते हैं और यहाँ पे माइनस, तो अपने को ये जो 10 सेंटीमीटर दूर है उसको प्लस में लेना चाहिए कि माइनस में? माइनस। ओके, पीछे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई नो आपको अजीब लगेगा कि क्या माइनस है और आई लाइक प्लस कैलकुलेशंस, नो, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड फोकल लेंथ इज गिवन, नाउ फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। नाउ देखो हर चीज को साइन कन्वेंशन के साथ डालना है। अब मुझे बताओ इसका फोकल लेंथ मतलब फोकस कहाँ है, इसका फोकस कहाँ है? तो देखो ये P है, यहां से पीछे जाते हैं तो U आता है और F तो यहां है, यस और नो? तो आपका जो फोकल लेंथ है, रिमेंबर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो ये 0 है। एंड फिर गोइंग देयर, सो दिस विल बी योर फोकस का लेंथ F। सो प्लस लेंगे कि माइनस? बोलो प्लस, ठीक है। व्हाट आर दे आस्किंग नाउ? दे आर आस्किंग पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बनाते हैं। सो देखो हमको क्या क्या दिया है, V दिया है नहीं, U और F दिया है। चलो सॉल्व किया जाए, चलो 1/V इज इक्वल टू, नहीं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज विथ साइन ना, 1/V माइनस नहीं प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15। ओके, ये माइनस है, सो इट विल बिकम 1/V माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/, करेक्ट? दिस बिकम्स 1/V इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, यस और नो? ये उधर चलेगा, प्लस हो जाएगा ना। इसको एलसीएम वगैरह जो आपको करना है कर सकते हो। आई थिंक इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 and 2 यू विल गेट इट, यस और नो? देखो 1/15 इंटू 2 इंटू 2, ओके, प्लस 1/10 इंटू 3 इंटू 3। क्यों? एलसीएम ले रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है करो, इट्स ओके। सी व्हाट यू गेट 2 प्लस 3/30, यस और नो? मिला? परफेक्ट। सो क्या आता है ये V इज इक्वल टू, देखो ये 1/V है, डोंट फॉरगेट, दिस बिकम्स 5/30 which becomes 1/6, but this is 1/V, so your V will be 6 सेंटीमीटर। ध्यान से, प्लस है ना, ये प्लस है कि नहीं है? हाँ, याद करो, देखो रेज जब यहां से जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में जब रेज ऐसे जाती है तो ये इधर, और फिर ये एक रे जो C की तरफ जाती है वो वापस चली जाती है। सो योर इमेज विल बी समवेयर हियर, यस और नो? इमेज ऐसी बनती है ना। सो अब ध्यान से देखना जरा, ये है ना हमारा इमेज, तो ये देखो ये हो गया इमेज डिस्टेंस प्लस, समझ गए? प्लस। सो आपका V का वैल्यू क्या आ रहा है? V इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इट इज अ वर्चुअल इमेज। याद रखना, वर्चुअल इमेज की पहचान है ये, समझ गए? ओके, तो ये इमेज वर्चुअल है और आप बता सकते हो कैसी है? डेफिनेटली इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। ओके, एंड बताओ छोटी की बड़ी, फुल नेचर बताना, छोटी की बड़ी, छोटी। सो यू विल से डिमिनिश्ड, इतना लिख लेना, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड। लेट मी चेक द आंसर, इफ मैंने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू कि मैग्निफिकेशन भी बता दो, तो बता सकते हैं हम लोग। ये सब लिख लिए, पॉज करके नोट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलो, नाउ इफ समबडी आस्क्स यू मैग्निफिकेशन, तो चलो मैग्निफिकेशन डाल दिया जाए। बताओ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला -V/U। लेट्स पुट द वैल्यूज। -6/U क्या है? -10। ये क्या है? माइनस माइनस कट, 0.6 आया ना मैग्निफिकेशन प्लस कब आता है? इरेक्ट और वर्चुअल में। आ गया, देखो सब बराबर फिट बैठता है, मजा आता है, सब फिट बैठता है। हमने बोला था कि खड़ा है तो मैग्निफिकेशन प्लस आएगा, आ गया देखो प्लस, एंड ये वर्चुअल इरेक्ट है। ओके, माइनस आने का कारण नहीं, अगर आप ये माइनस भूल गए फॉर एग्जाम्पल और आपका माइनस आ गया, आप क्या बोलोगे? अरे ये तो सीधा खड़ा है, मैग्निफिकेशन माइनस कैसे हो गया? सो यू रिमेंबर, ओ माइनस है,
क्लियर? प्रैक्टिस कर करके समझेगा। चलो हटा दिया जाए इसको, गुड। चल क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सेज what the magnification produced by plane mirror is +1. What does that mean? This is a straightforward question. Magnification +1 का अर्थ क्या हुआ? प्लेन मिरर। What does this mean? Okay, so देखो मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मतलब हुआ। Now, if this is +1, if this is +1, what does that mean? +1 मतलब कि h dash upon h is +1. That means h is equal to h dash. मतलब height of image, sorry ये तो ऑब्जेक्ट है, height of object is equal to height of image. प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपकी अगर हाइट 6 फीट है तो वो भी 6 फीट ही दिखाएगा। आप बोलेंगे सर मिरर छोटा रहा तो कहां 6 फीट दिखाएगा? हाँ, जितना भी मिरर में आप दिख रहे हो, क्या आप बराबर दिख रहे हो कि नहीं? आप चलो इतने दिख रहे हो मिरर में, बट आप जितने साइज के उतने साइज के दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? यस, क्लियर? सो व्हाट डज दिस +1 मैग्निफिकेशन मीन? इट मीन्स दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, एंड प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या हुआ? इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। यस और नो? खड़ा है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि रियली नहीं मिल रहा है, वो पीछे मिल रहा है। क्लियर? समझ गए? गुड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस। तो बहुत सारी चीजें दी है, चलो लिख लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले कॉन्वेक्स मिरर निकाल लेते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया। इसके सामने ये खड़ा है, 5 सेंटीमीटर की हाइट है, ओके, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर रखें, सो ये जो है वो है 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? FC। सो ये जो पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? यस और नो? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, सब कुछ बताना है। चलो बता दें, करें, स्टार्ट करें। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले U V F देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, यस। ये रहा पोल और ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इतना दूर है, प्लस लोगे कि माइनस? पीछे माइनस, आगे प्लस। सो ये लोगे आप 20 सेंटीमीटर इन द नेगेटिव, समझ गए? -20। पोजीशन नेचर ऑफ इमेज नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क है। फोकल लेंथ कितना लेंगे बताओ? आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है? R/2, तो आपको R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस? बोलो, यहां जा रहे हैं ना तो प्लस। सो दिस वे यू विल गेट F इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। समझ गए? नहीं समझे? देखो यहां से मेजर करना है ना, तो ये माइनस हो गया -20, ये हो गया प्लस, बट ये तो रेडियस है, हमको चाहिए फोकल आधा। रिमेंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, राइट? एंड दे आर ऑल्सो गिवन हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है ना, ये देखो 5 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे बताओ? प्लस लो कि माइनस? हाइट ऑब्जेक्ट की प्लस लेंगे, यस और नो? सब प्लस है तो प्लस लिखो सो दैट यू रिमेंबर। हाँ प्लस लिखा है। चलो लेट सॉल्व। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। f v चाहिए ना, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये उधर लेके चला गया, ये चाहिए। सो 1/15 माइनस 1/-20,
ठीक है, ये माइनस हो चुका है ना, इधर लेके आया तो। चलो लेट्स सॉल्व दिस। 1/15 प्लस 1/20, ठीक। नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट, सो आई थिंक आप इसका एलसीएम वगैरह निकालो तो कैसा आएगा देखो, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नो सॉरी 1/15 को 4 से मल्टीप्लाई करो और प्लस है ना, ये प्लस हो गया। 1/20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? बिकॉज देन यू विल गेट नीचे एलसीएम 60। सो व्हाट डू यू गेट हियर, देखो एक बार, 4/60 प्लस 3/60, दैट मीन्स 7/60। बट दिस इज 1/v, रिमेंबर दिस इज नॉट v। लोग ऐसे छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। सो v क्या होगा, 60/7 सेंटीमीटर, प्लस में आया है, प्लस में आना चाहिए क्या, बताओ भाई, प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या बताओ, फिर से चेक करो, फिर से चेक करें। देखो ये है अपना ऑब्जेक्ट और यहां बनी हमारी इमेज, कहां बनी, यहां पे, यहां पे प्लस में बनी है कि नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी करीब करीब, लेट मी जस्ट गेस, 8 पॉइंट समथिंग, 8.6 और समथिंग। नाउ इफ दिस वाज 15 देन डेफिनेटली ये यहां पर है कहीं पे। और आपको तो पता ही है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा V प्लस है। V प्लस है मतलब क्या, V, ये जो V है ये प्लस में ही आता है नहीं क्या, इमेज हमेशा उधर बनती है, प्लस में ही आएगी, आंसर प्लस में ही आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा उधर प्लस में ही इमेज बनाता है। ये आ गया करीब करीब 8.5 8.67 होगा, कुछ होगा। क्लियर, दैट्स नॉट द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर, समझ रहे हो। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको यही मिलेगा, क्या, V पॉजिटिव मिलेगा। Why? Because it is towards the right from the pole. Now let's find the nature. Now we know the nature, right? What is the nature? हमेशा कॉन्वेक्स मिरर नेचर कैसा बनाता है बताओ, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, इमेज इज डिमिनिश्ड, उसके बाद इरेक्ट एंड वर्चुअल। बस ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद ही रखना है, ठीक। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू कि मैग्निफिकेशन भी बता दो तो मैग्निफिकेशन बता देंगे, फॉर्मूला है हमारे पास। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू -v बाय, चलो कैन यू गेस ये मैग्निफिकेशन प्लस आएगा क्या, आप बोलेंगे सर डिमिनिश्ड, हाँ तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, वी विल सी। सो माइनस v कितना है 60/7 अपॉन u कितना है -20, राइट। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सो यू डोंट गेट एनी यूनिट, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आई थिंक दिस इज लेट्स से 1, सो 21s are 23, सो आई थिंक यू विल गेट 3/7 मैग्निफिकेशन। समझे, समझ गए, मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी 3/7। क्लियर, सी 3/7 इज स्मॉलर, नो स्मॉलर, लेस देन 1 मतलब स्मॉलर। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़े। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ ओके, इफ समबडी आस्क्स यू कि मैग्निफिकेशन तो आ गया, इसकी लेंथ बताओ, इसकी हाइट बताओ, सो वी कैन फाइंड दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम। आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h' भी है। सो नाउ यू हैव 3/7, you have h dash which you don't know, h which you know 5, so what do you get, h dash you get is 15/7 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर था ना। समझ रहे हैं, परफेक्टली समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो, सब इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, सो व्हाट डज क्वेश्चन 15 टेल मी।
ऑब्जेक्ट साइज is 7 सेंटीमीटर, is placed 20 सेंटीमीटर in front of concave mirror of focal length 18. So I hope आपके सामने क्वेश्चन है, देखो कॉनकेव, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है उसने 7 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद प्लेस्ड है 27 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू इधर, बताओ अब तो काम हो गया, इधर पीछे मतलब -27 सेंटीमीटर। डेफिनेटली अभी तो हमको प्रैक्टिस हो गई। फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको प्लस लेंगे कि माइनस, बताओ। ये होता है F और ये होता है C, यस। सो दिस इज द फोकल लेंथ, बट ये पीछे है ना, देखो ये मिरर में फोकल लेंथ आगे थी प्लस, इधर पीछे है तो माइनस, तो ले लो माइनस। यस और नो, कि मैं एक फॉर्मूला बना दूं आपके लिए। देखो F इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव। चलो बन गया फॉर्मूला, याद कर लो आपको करना है तो, नहीं तो डायग्राम से भी समझ जाएगा। चलो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज at what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp focused image can be obtained? Find the size and nature. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम कहां पर स्क्रीन रखें, स्क्रीन, सो दैट यू गेट अ वेरी नाइस इमेज। बेसिकली कहां पर रखें मतलब कहां पर इमेज बनेगी, भाई जहां इमेज बनेगी वहां स्क्रीन रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगा। सो द क्वेश्चन बेसिकली इज V। चलो, that formula is applicable everywhere for every situation, don't worry। direct formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U। चलो माइनस माइनस आ रहा है, F is -18, ये -27। आई नो यू आर क्या माइनस माइनस चल रहा है, सो डिस्टर्बिंग। इट्स ओके, हो जाता है, ऐसे ही करना पड़ेगा पर। चलो, सो दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो यू गेट 1 by 27 एंड दिस इज माइनस। यस, समझ रहे हो मैथमेटिक्स, कोई इशू तो नहीं। नाउ देखो ये 54 के टेबल में आएगा, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 you get 54, if you multiply this by 3 you get 54, yes, no, yes, so this becomes 2 minus 3 upon 54, which gives you -1 by 54, which is 1 by V, don't forget, 1 by V, okay। Now therefore V is equal to -54 centimeter. What does this mean? Tell me, What does this mean? मतलब कि आपकी इमेज कहां बनी है, ये पीछे बनी है, ये रहा V, ये यहां से यहां तक V है, जो कि क्या होगा, माइनस होगा ना, समझ गए, माइनस V आ गया, क्लियर। अब यहां पर स्क्रीन रख दो, इमेज मिल जाएगी बराबर शार्प, ठीक। हटा दे इसको, समझ गए। नाउ दे आर आस्किंग कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो बताओ नेचर ऑफ इमेज। रुक जाओ, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लें। चलो मैग्निफिकेशन बताओ, -V by U इज इक्वल टू H डैश बाय H। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज। माइनस ऑफ, ये देखो ये है -54 अपॉन -27। यू हैव टू डू दिस, यू कैंट हेल्प इट। माइनस सब साइंस होनी चाहिए प्रॉपरली, ओके। ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस पहले से है, देन यू पुट द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन। चलो, सो आई थिंक ये हटा देना चाहिए अपने को, थोड़ी जगह करते हैं, क्लियर। चलो, सो ये क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 2 ज़ा, सो दिस -2, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मैग्निफिकेशन उल्टा हो गया, मैग्नीफाई 2 टाइम्स हुआ बट उल्टे में हुआ। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। सो हमारा इमेज कैसा बना, बताओ इमेज कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड एंड
2 टाइम्स हो गया ना, बढ़ गया, मैग्निफाइड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे 6 केसेस में ये कौन सा वाला केस है? बता सकते हो क्या? आई थिंक ये केस नंबर 4 है। जस्ट चेक वीडियो नंबर 3, चेक, मिल जाएगा आपको। चलो, मैग्निफिकेशन -2 मिल गया। व्हाट एल्स डू वी नीड? वी नीड द हाइट। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कि इसकी हाइट कितनी होगी? अगर इसकी हाइट 7 है और ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो कितना होगा? आप बोलेंगे 14 होगा। बट नीचे है ना, सो ये माइनस करके देख लें, h'/h। चलो, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। यहां पे लिख लूं -2 इज इक्वल टू h' अपॉन h कितना है? 7। देखो h' कितना है? इमेज का हाइट -14। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब? इट इज इनवर्टेड। ये हमने लिखा था। h नेगेटिव कब आता है? इनवर्टेड। क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, a concave mirror produces 3 times magnified image, real image, placed at 10 centimeter from it. इमेज कहाँ है? चलो ये भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 बच गया अपना सिर्फ। दैट इज ऑन पेज 171। ओके, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड इमेज। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और 3 times मैग्निफाइड इमेज बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से करना है इसको। ओके, सो नाउ मैग्निफिकेशन है 3 times, एनलार्ज्ड है, बट इमेज रियल है। बट इमेज रियल है तो +3 लू कि -3 लू? बोलो, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड मतलब माइनस, तो ये माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। ओके, ये दिया है। आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो भी दिया हुआ है, देख लें एक बार। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। सो ऑब्जेक्ट ये रहा 10 सेंटीमीटर। सो आप क्या लेंगे? माइनस। सो वो बोल रहे हैं इमेज बताओ कहां है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आएगा, ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, फोकल लेंथ दिया नहीं। लेट्स पुट इट -3 इज इक्वल टू -v बाय -10। व्हाट डू यू गेट? व्हाट डू यू गेट? यू गेट v इज इक्वल टू, बोलो, ये हो जाएगा 30 और ये माइनस, सो -30। एंड यू नो कि माइनस अगर आया है मतलब ये इधर इमेज बनी है ऐसी, इधर पीछे, समझ गए? पीछे माइनस, पीछे, एंड दिस इज रियल, नो? एंड दिस इज इन्वर्टेड, राइट? यस, दैट्स द केस। क्लियर है? अब मुझे बताओ, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? वेयर इज द इमेज लोकेटेड? वी आर डन। इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट इज अ रियल इन्वर्टेड इमेज, इसीलिए मैग्निफिकेशन माइनस है, और इसीलिए डिस्टेंस भी रियल पीछे है। क्लियर? ओके, लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इज डन। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू इन द रिफ्रैक्शन वीडियोस।